हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन लेक्चर 1। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। राइट डाउन हाइड्रोकार्बन्स, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन and their derivatives are known as hydrocarbon. Sir, please repeat once. The compounds of carbon and hydrogen, and their derivatives are called hydrocarbons. एग्जाम्पल के तौर पे CH4। अब देखिए इसमें ये इजीएस्ट हाइड्रोकार्बन CH4। बिटिया बताएंगे इसका नाम क्या होता है? मीथेन। तो ये सबसे इजीएस्ट हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। ऐसे ही हम C2H6 ले लेते हैं, ये क्या बन गया? इथेन। ये हो गए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स का मतलब हो गया एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया, एक कार्बन हटा के क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया या क्लोरीन लगा दिया। आप एक हाइड्रोजन हटा के OH भी लगा सकते हैं। ये सारे होते हैं फंक्शनल। ये क्या होते हैं? फंक्शनल। OH, Cl, Br ये सारे क्या होते हैं? फंक्शनल। तो ये होगी किसकी डेफिनेशन? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स को कई तरह कैटेगराइज किया जा सकता है। कुछ बुक्स में किया जाता है साइक्लिक, असाइक्लिक। जो साइक्लिक होते हैं जो क्लोज हैं, असाइक्लिक जो क्लोज नहीं है। कुछ तरह किया जाता है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, या आप ब्रॉड टर्म्स में कह सकते हैं बेंजीन, नॉन बेंजीन कंपाउंड्स। कईयों में किया जाता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें खास नहीं है। पर +1 के अंदर जो हमारे सिलेबस में है वो हम ज्यादा उस पर फोकस रखेंगे। उसमें सबसे ज्यादा आते हैं पहला एल्कीन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन, चौथा बेंजीन and their compounds. Benzene and their compounds. ये चार मेजर हम किस में पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन्स में। तो सबसे पहले हमें एल्केन शुरू करना है। तो अगर हम कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं +2 तक, मान लीजिए मुझे एल्कीन पढ़ना है, तो एल्कीन के 3 डिफरेंट पार्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। एक होती है प्रिपरेशन, हम एल्कीन कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। रिएक्शंस, एल्कीन क्या क्या बनाता है रिएक्ट होने के बाद। यह है प्रिपरेशन, रिएक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर मैं एल्कीन का आर्टिकल पढ़ूंगा तो उसमें 3 चीजों पे मेरा फोकस रहेगा। कैसे कैसे हम एल्कीन बना सकते हैं। एल्कीन से एल्केन बनाया, एल्काइन से एल्केन बनाया, एल्कोहल से एल्केन बनाया, हेलो एल्केन से एल्केन बनाया। किस तरह हम एल्केन बना सकते हैं। दूसरा, एल्केन से हम क्या क्या बना सकते हैं। वो आएंगे रिएक्शंस। उसको आप रिएक्शन भी कह सकते हो, आप उसे फिजिकल प्रॉपर्टी, उसे केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो, ओनली रिएक्शंस भी कह सकते हो।
थर्ड होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसकी स्मेल कैसी है, पानी में डिसॉल्व होता है कि नहीं होता, कलर क्या है उसका, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, ये सब किसके अंडर में आती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा मेरा टीचर ये कहता था जब तक चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर नहीं है आपको चैप्टर समझ नहीं आ सकता। सबसे पहले तो ओवरव्यू, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मतलब एक आधा हाइड्रोजन निकाल के कुछ और लगा। फिर 4 मेजर पार्ट्स होंगे इसके, एक एल्कीन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन, चौथा बेंजीन एंड देयर कंपाउंड्स। इन चारों के अंदर क्या पढ़ना है आपके मन में आएगा? अभी तो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अभी तो प्रिपरेशन पढ़ी थी। तो भैया नहीं, एल्केन की प्रिपरेशंस, एल्केन की रिएक्शंस, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये ध्यान रखना है। अब मैं तुम्हें एक चीज और सिखा रहा हूं। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं। हमारे डिफरेंट इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स हैं, उनकी अपने में रिलीजियस बुक्स हैं। जैसे हिंदू में रामायण हो गई, सरदारों में गुरु ग्रंथ साहिब जी हो गए, क्रिश्चियंस में बाइबल हो गई एंड और भी है। क्या जो रामायण पढ़ सकता है वो बाइबल भी पढ़ पाएगा? जरूरी नहीं। पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता। क्या वो गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ पाएगा? जरूरी नहीं। क्या सबके पढ़ने का लहजा एक जैसा ही है, पढ़ने का तरीका? नो। बोलने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका डिफरेंट होता है, लैंग्वेज भी कई बार डिफरेंट होता है। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ने का तरीका अलग। हम ऑर्गेनिक को फिजिकल केमिस्ट्री की तरह पढ़ने की ट्राई करते हैं तो पढ़ ही नहीं जाती। अब रामायण को अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब जैसे पढ़ने की ट्राई करें तो नहीं पढ़, और वाइस वर्सा करें तो भी नहीं हो पाएगा। तो दोनों का पढ़ने का लहजा अलग अलग है, डिफरेंट मेंटल सेटअप है। तो पहले तो अपना मेंटल सेटअप करेक्ट करो, हमें ऑर्गेनिक पढ़नी कैसे। फिजिकल केमिस्ट्री में हर जगह वाई है, फिजिकल केमिस्ट्री में हर जगह तुम्हें क्या मिलता है? ऐसा क्यों हुआ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारे सिलेबस में वाई नहीं। क्या नहीं है? वाई। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पायर्स के रूप में। मेरा क्वेश्चन है वाई, आप नहीं बता पाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पायर्स के रेज। मैं पूछता हूँ वाई, आप नहीं बता पाएंगे। ऐसे ही ये जो फॉर्मूले आपने पढ़े, कोई 6th में पढ़ा, कोई 7th में पढ़ा, कोई 8th में पढ़ा, इसकी एक्सप्लेनेशन आती है 3rd ईयर इंजीनियरिंग। किसमें आती है? 3rd ईयर इंजीनियरिंग में आती है। कौन सी क्लास में पढ़े थे? 6th 7th में पढ़े थे। अब एक्सप्लेनेशन कहाँ आई? 3rd ईयर इंजीनियरिंग। कितने सालों बाद आई? लगभग 9-10 साल बाद आई। 6वीं का बच्चा 15वीं क्लास में पढ़ेगा जाए। और इनमें डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन चलती है। क्या चलती है? डबल इंटीग्रेशन या ट्रिपल इंटीग्रेशन। आपको लगता है 6वीं का बच्चा ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडरस्टैंड कर सकता है? कैसा हमसे नहीं हो रही अभी तो, है ना? 11th वाले तंगी होते हैं। तो सेम ये जो हम पढ़ेंगे इसके वाई मत ढूंढने जा, आपके सिलेबस में नहीं। ढूंढ भी लोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? सिलेबस में नहीं है, शौकिया। तो अगर नंबर लेने हैं तो पहले मेंटल सेटअप करो। जैसे एरिया ऑफ सर्कल पायर स्क्वायर होता है, ये रिएक्शन ऐसे ही होता है।
इन रिएक्शन को क्या करना है, एक तरह का हमें लर्न करना होता है। इसमें क्या नहीं ढूंढना होता, वाई ढूंढने नहीं, रिएक्शन होता है इसलिए हम पढ़ते हैं बस, ठीक है। तो ये पहला तो आपको मेंटल सेटअप ये चाहिए। अब मैं दूसरी चीज सिखाता हूँ। इसमें एक आपको सिमिलैरिटी आनी चाहिए। सिमिलैरिटी क्या है, अब देखो मैंने ये क्लियर कर दिया। मैंने लिया एग्जाम्पल के तौर पे अल्कोहल, इसमें डाला हाइड्रोजन और रिडक्शन कर दी। क्या कर दी, चलो मैं थोड़ा इजी लेता हूं। मैंने डबल बॉन्ड किस में होता है, एल्कीन में, ये एल्कीन है। मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, ये कैटलिस्ट है। व्हाट इज द कैटलिस्ट, व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड। अब इस रिएक्शन को तुम दो तीन तरह से पढ़ सकते हो। कुछ कहेंगे इथीन में हाइड्रोजन ऐड किया तो इथेन बन गया, दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईन। तो क्या ये इथीन, इथीन में हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या बना, इथेन। अगर तो आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो आपको ऑर्गेनिक टफ लग जाएगा। इथीन में हाइड्रोजन ऐड किया तो इथेन नहीं बना, एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड किया एल्कीन बन गया। कैसे पढ़ना है, एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड किया तो एल्कीन बना है, डबल बॉन्ड बिकम ऑन एडिंग हाइड्रोजन। अब पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, इसमें हाइड्रोजन ऐड किया, अब क्या होगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड बिकम। अब एक बच्चा कहेगा सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था, आपने तो 2 वाला पढ़ाया था, 3 वाला आ गया। एक बच्चा कहता सर जो मर्जी दे दो, डबल बॉन्ड ने सिंगल बॉन्ड बनना है, ये मुझे याद हो। अब पेपर में टीचर ने क्या किया, एक टफ क्वेश्चन बना के दे दिया ऐसे कर, आज तक आपको पढ़ाया ही नहीं गया था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। कहता जी हाइड्रोजन ऐड किया निकल की प्रेजेंस। अब क्या हो, कुछ नहीं करना, जैसा टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम उसने बनाया तुमने भी बना देना है। बना दिया, डबल बॉन्ड बिकम, हाइड्रोजन लगाना है तो भी तुम्हारी चॉइस है, नहीं लगाना तो भी तुम्हारी चॉइस है। लगा तो देखो यहाँ भी हाइड्रोजन था, देखो ना यहाँ कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन थे यहाँ, एक, यहाँ कितने हो गए, दो, यहाँ कितने थे, दो, यहाँ कितने हो गए। दिखा दो तो ठीक, नहीं दिखाते ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है। तो ऑर्गेनिक को पढ़ना कैसे है, कभी रिएक्शन को रट्टा नहीं लगा। डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करने से क्या बन जाता है, बस इतना पकड़ के बैठ जाओ, कभी ऑर्गेनिक गलती नहीं हो सकती। कुछ बच्चे वो रट्टा मारी जाएंगे, वो सब पेपर में पता नहीं केड़ा डायग्राम आना है। हो सकता है पेपर में टीचर क्या दे दे, पेपर में टीचर ने ये डायग्राम दे दिया, आपको जी खुराना सर ने तो ये बॉक्स बनवाया ही नहीं था। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड बिकम, हाइड्रोजन दिखाना चाहे या ना दिखाना चाहे वो आपकी चॉइस है। ये समझ गए। इसमें एक खासियत और है, एक चीज और सीखोगे, ये जो मैं सिखा रहा हूं ना, अगर तुमने इस चीज को पकड़ लिया तो आप बोलोगे कि सर ऑर्गेनिक से आसान चीज कोई नहीं। या तो बच्चे बोलते हैं ऑर्गेनिक बड़ी आसान है, या कहते हैं बड़ी टफ है। टफ कौन कहते हैं, जो पढ़ने का लहजा नहीं समझते, वो दीवारों पे सर मारते रहते हैं। जो लहजा समझ लेते हैं वो कहते सर ये खत्म सर, आधा घंटा। आप मानोगे नहीं, 400 पेज की ऑर्गेनिक है +2 की। कितने की, जब मेरा +2 का बोर्ड का पेपर होता था मैं आधे घंटे में रिवाइज करता था। पढ़ने का लहजा आना चाहिए। इसमें पढ़ क्या रहे हो, 6 रिएक्शन दिए हैं वही है सब में, ट्रिपल बॉन्ड बिकम, सॉरी डबल बॉन्ड बिकम 6 के 6 नहीं।
अब दूसरी चीज, व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? एल्कीन है। ये सुनो, ये क्या है? एल्कीन है। एल्कीन। अभी आपने ये पढ़ा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर, क्या हो? CH3 सिंगल बॉन्ड CH। कोई डाउट? ये रिएक्शन बुक में 2 बार आएगा। एक बार पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में, इसमें दूसरी बार पढ़ोगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन में। अब मुझे बताओ इनमें से करेक्ट कौन सा है? ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है या रिएक्शन ऑफ एल्कीन है? सोच के बताओ, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है कि रिएक्शन ऑफ एल्कीन है? हाँ जी बोलिए, दोनों है। तो इसका मतलब हर रिएक्शन कितनी बार आए? एक बार किसी की प्रिपरेशन और किसी की रिएक्शन। तो मान लो 400 पेज की ऑर्गेनिक है, हर रिएक्शन 2 बार आया हुआ है, कितने पेज रह गए? 200 पेज रह गए। एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या बन गया? एल्कीन बन गया। कितने एग्जाम्पल अभी मोटे मोटे तुमने पढ़े? 6 एग्जाम्पल पढ़े। 6 तुम पढ़ोगे एल्कीन में, 6 पढ़ोगे एल्कीन में, कितने हो गए? पढ़ने कितने थे? 1। 200 को 12 से डिवाइड कर दो, रह गए 15-16। ऐसे कम करते चलो करते चलो करते चलो, पूरी ऑर्गेनिक 2 पेजों में खत्म हो जाती है। जिसको आसान लगती है वो कहता है 2 पेज 1 पेज, जो कहता है समझ नहीं है वो कहता है 400 पेज। या तो ऑर्गेनिक क्या लगेगी? लॉलीपॉप। सर सबसे आसान चीज ही ऑर्गेनिक है। अगर समझने का लहजा नहीं सीखा, क्योंकि सर ये क्या है, अभी तो पढ़ा था फिर आ गया, अभी तो पढ़ा था फिर आ गया। ओ भैया अभी तो पढ़ा था फिर नहीं आ गया, पहले प्रिपरेशन थी फिर तुमने ध्यान नहीं दिया। जब प्रिपरेशन पढ़ रहे हो एल्केन की, तो याद रखो ये रिएक्शन कहाँ मिलेगा द्वारा जाके? एल्कीन की रिएक्शन में भी मिलेगा। जब टीचर बोलेगा भी नहीं उससे पहले लिख के दिखाना यार, ये तो आता मुझे। अब मैंने अल्कोहल से एल्कीन बना दिया, तो एल्कीन की प्रिपरेशन होगी, अल्कोहल का अल्कोहल में फिर पढ़ेंगे जाएंगे जब तो अल्कोहल पे पहुंचेंगे। तो आपकी तो हाइड्रोकार्बन है ही कितने पेजों का? गिन के 50, 60, 70 पेजों का। डिवाइड कर लो यार 12, 13 से, 2, 4, 5 पेज रह जाएंगे। बात समझ आ रही है? ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आ रही है कि नहीं? चलिए आइए करें शुरू फिर। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। पहले तो एल्कीन लिखो, हेडिंग लिखो एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है कि नहीं होता? CnH2n+2। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ये तो आते हैं। थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स नेम भी आने चाहिए। अब थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स नेम कैसे होते हैं? छोटे छोटे नाम आने चाहिए। पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आयुपेक के फिर आएंगे नेमिंग के, तो नेमिंग थोड़ी थोड़ी करते रहना। अब हमें
बेटिया नाराज हो रहे हैं कि आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछते, हम आपसे पूछते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हाँ जी बेटिया, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलिए। यस, 2-मिथाइल प्रोपेन। लॉन्ग चेन 3 की है, दिस इज दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, दिस इज 2-मिथाइल प्रोपेन। क्या ये 2-मिथाइल प्रोपेन? अब इसका नाम बताना है। हाँ जी सर, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट चेन? 4। ये 4 की लॉन्ग चेन, ये 4 कार्बन की लॉन्ग चेन। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। 1 2 3 4। 2 और 3 पे क्या है? 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका? 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम बताइए क्या होगा? और एक पे दोबारा लिख देता हूँ। हाइड्रोजन अंडरस्टूड। लिखिए नाम इसका। ये लॉन्ग चेन कितने की है? 5 को क्या बोलते हैं? पेंटीन। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3। 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है? 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथाइल। क्या बना? 3 इथाइल पेंटीन। क्या? 3 इथाइल पेंटीन। बोलिए, क्लियर है? तो नेमिंग थोड़ी थोड़ी करते रहना है पेपर में। नेमिंग जब तक नेमिंग नहीं आएगी तो फंस जाएंगे आप। आइए अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं एल्कीन, और इसमें ना बड़े सारे रिएक्शंस होंगे। आपको ये नहीं समझ आएगा कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है। पेपर में एक बड़ी मजेदार चीज होने वाली, जो जो रिएक्शन आप पढ़ के जाएंगे वो नहीं आएंगे, जो जो आप छोड़ के जाएंगे वो आ जाएंगे। हुआ कभी ऐसा? ओ यार ये पढ़ा था ये आया नहीं, ये पढ़ा नहीं यही आ गया। ऑर्गेनिक में तो होगा। तो इसका हमने एक सोल्यूशन निकाला कि जो पढ़ेंगे वो आए, जो ना पढ़े वो ना आए। हम हर रिएक्शन पे कैटेगरी लिखवाएंगे। कैटेगरी, कैटेगरी 1 हाईली इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा। कैटेगरी 2 आएगा, कैटेगरी 3 आ सकता है, कैटेगरी 4 और 5 जो मर्जी हो जाए पेपर में नहीं आता। तो तुम्हें पहले ही पता होगा कि रिएक्शन पेपर में आने वाला है कि, और फाइनल में देख लेना खुराना सर ने जो बोला वैसा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है सर, आज को +2 वालों को भी कराते हैं, बताते हैं कौन सा पेपर में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। आइए पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद तुम बताना समझ आ गया। जब कह दोगे हाँ समझ आ गया फिर बताऊंगा आएगा कि नहीं है, ये तो तुम सुनोगे ही नहीं, है ना। पहला है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। हेडिंग लिखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अब हमें एल्कीन बनाना है। पहला है फ्रॉम एल्कीन, अभी पढ़ा था हमने क्या? फ्रॉम एल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। सर ये कैटलिस्ट है, ये क्या है?
हाइड्रोजन ऐड करने को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिनके प्रेजेंस में ऐसा होता है। ये सब बराबर है। निकल इज इक्वल टू प्लैटिनम, सॉरी या नीचे लिखते हैं, निकल is nearly equivalent to platinum, is nearly equal to palladium, is nearly equal to C2H5OH slash Na, is nearly equal to LiAlH4। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट। ओ भैया कोई भी डाल दो, याद रखना +2 तक निकल, प्लैटिनम, प्लैडियम, इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम एंड लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड, दे आर नियरली। हो सकता है मैंने निकल लिखा, वो वाला प्लैटिनम लिख दे, मैंने प्लैटिनम लिखा, उसने प्लैडियम लिख दिया, सब बराबर है। नीचे नोट लिखो, नोट, दे आर नियरली इक्वल। निकल, प्लैटिनम, प्लैडियम, C2H5OH slash Na, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपको कोई और भी मिल जाए तो और भी लिख सकते हो, ये 5 तो ही हैं। ये कब काम आते हैं? जहां जहां हाइड्रोजन ऐड करना हो यही मिलेंगे। ये हाइड्रोजन को ऐड कराने वाले हैं। कौन सा नहीं पढ़ा जा रहा? ये नहीं पढ़ा जा रहा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है? LiAlH4। वो बड़ा सिंपल है। इथाइल अल्कोहल लोग पीते हैं ना, बॉटल में क्या डालते हैं? सोडा। तो ऐसे याद कर लीजिए, इथाइल अल्कोहल में क्या डाला? सोडा। याद हो गया, देखो कर लिया नोट। रब कर दूं? ऐसे एक से कुछ और सिखाने लगो। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन। आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH3, कोई दिक्कत नहीं, पर डबल बॉन्ड बिकम एंड बोथ द कार्बन्स गेट वन हाइड्रोजन ईच, वन हाइड्रोजन। एक और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे पता तुम्हारा भी होगा, आप बताएंगे बढ़िया। क्या आपको 3 कार्बन दिख रहे हैं? 3 कार्बन, 1 2 3 दिख रहे हैं? मैं नंबर भी लिखता हूं। ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन, ये नंबर 3 कार्बन। नंबर 1 कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, नंबर 2 के पास 1 हाइड्रोजन है, नंबर 3 के पास 2 हाइड्रोजन है। कैसे पता चलेगा कि किसके पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? हिंदी समझ आती नहीं? मैं इसलिए पूछा कि कम्युनिकेशन गैप ना हो। मेरा ये क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा कि किस पे 3 हाइड्रोजन लगाने हैं, किस पे 2 लगाने हैं, किसी पे 1 लगाना है? कैसे पता चलेगा? जो मजबूत बिल्डिंग होती है ना, उसका बेस बड़ा स्ट्रांग होता है। बिल्डिंग जितनी ऊपर बनानी है उस हिसाब से नीचे भी बनानी पड़ेगी। तो ये बेसिक्स हैं जो आपको तंग करते हैं और आप बोल नहीं पाते। इस दुनिया क्या सोचेगी? भैया दुनिया कुछ नहीं सोचेगी, वो अपने आप को बचाने में सोच रहे हैं। मेरे साथ क्या होने वाला है? बोलिए जी, आता है ये? कैसे, थोड़ा बताइए। पहले ने 3 हाइड्रोजन लगाए, कैसे पता चला? नहीं? हाँ जी, आप बताइए। कार्बन की वैलेंसी 4 है तो उसने एक बॉन्ड CH से बना लिया तो 3 से। बराबर। कार्बन की वैलेंसी 4, आगे बोलिए। उसने एक बॉन्ड तो CH के साथ बना लिया, उसके पास 3 केसेस होते तो उससे 3 हो गया। सेकंड कार्बन, फिर उसने एक
बॉन्ड CH3 के साथ बनाया और उसने डबल बॉन्ड बनाया CH2 के साथ, तो उसके पास एक ही प्लेस है। यस, इट इज अ करेक्ट आंसर। मैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं थोड़ा दोबारा समझा रहा हूँ। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन। ये पहला कार्बन है। कैन यू सी दिस? ये वाला पहला, ये वाला। इसने कितने बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए? सिंगल बनाया हुआ है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसको बोलते हैं टेट्रा कोवलेंसी। क्या बोलते हैं? दुनिया उल्टी हो जाए सीधी हो जाए, कार्बन ने बॉन्ड 4 ही बनाने। तो कार्बन ने एक बॉन्ड तो बना लिया, तो बताइए अब कितने हाइड्रोजन लेंगे? 3। तो लिखा हमने ऐसे हुआ है CH3, बट रियलिटी में 3 तरफ लगे हुए हैं ऐसे। बोलो, समझ आई बात? नहीं समझ आई? बेटे बताएंगे। दूसरे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? लाउड। एक सिंगल और एक डबल, तो 2 हो गए। तो अब कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? बोलिए, हाँ बोलिए। पहले सेकंड कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए? इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाला सेकंड कार्बन। मुझे नहीं आता, मुझे बताइए बॉन्ड कितने बनाए? यस, 3 बनाए। 2 नहीं बनाए, एक सिंगल है एक डबल है, टोटल 3 बॉन्ड बने हुए हैं। बनाने कितने थे? तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? इसलिए एक हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन है ये बीच में नहीं बैठा भैया, यहाँ नहीं बैठा हुआ। ये तो जल्दी जल्दी में लिख देते हैं, पर रियलिटी में तो वो चाहे नीचे लगा लो चाहे ऊपर लगा। हाँ सर, पीछे आप। थर्ड कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? बनाने कितने चाहिए? टोटल कितने बनाने चाहिए? 4। तो कितने और हाइड्रोजन लगाएं? इसलिए 2 हाइड्रोजन। वो समझ आया है? yes, मजा आ रहा है? yes, कि मुर्गा जान से जा रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं मजा आ रहा। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, किसकी प्रेजेंस में? निकल ले लो या प्लेटिनम भी ले सकते, कोई भी ले सकते जो तुम्हें लिखवाएगा। अब आप बताएंगे साहिब जी क्या होगा? बोलो। सर हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड होंगे। हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड होंगे, मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लग जाएं, सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। और फिर सेकंड कार्बन के साथ लगेंगे 2 हाइड्रोजन, फिर थर्ड के साथ लगेंगे 3। डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, double bond become single bond, and both the carbon will get 1 hydrogen each. Both the carbon will get 1 hydrogen. तो ये क्या बन गया? एल्कीन से एल्कीन बन गया। अब आप बताएंगे सर ये इसको बोलते क्या है? रिएक्टेंट। ये 3 कार्बन वाला जो है इसका नाम क्या है? प्रॉप हो गया 3 कार्बन, डबल बॉन्ड वास्ते लगता है ईन, तकी बन गया प्रोपीन। क्या बन गया? प्रोपीन। ये सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या बन गया? प्रोपेन। प्रोपीन से प्रोपेन बन गया। क्या ऐड करने पे? हाइड्रोजन ऐड करने। लिखिए रिएक्शन, लिखो लिखो, नोट करो। CH3 CH हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। अब क्या होगा?
हो गया तो आप ही से पूछ लेते हैं, क्या बनेगा बताइए। सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3. डबल बॉन्ड बिकम and both the carbons will get One one. एक और देते हैं, हाँ सर क्या बनेगा सर। ये हो गया सिंगल बॉन्ड एंड बोथ द कार्बन विल गेट, इसको भी थोड़ा ऐसे ही बना देते हैं आपको, वैसे इसको तो बिल्कुल सेम नहीं बनाया। और रेक्टेंगल के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ा या छोटा है। समझ आ गया है, कोई डाउट। अब इसकी कैटेगरी लिखना चाहोगे, पेपर में आएगा कि नहीं, लिखो जी, बड़ा बड़ा लिखना। कैटेगरी 5 सारे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कीन, क्या है ये, मतलब C5 लिख लो उसके, C5 व्हाट डज इट मींस। कुछ हो जाए पेपर में नहीं आता, फिर आप सोचोगे सर पढ़ाया क्यों, बट ऐसा होता है बेसिक रिएक्शंस आएंगे तभी बड़े करोगे। 2 का टेबल आता होगा तो भी 3 4 5 6 तक पहुंचोगे, जिसको 2 का नहीं आता उसको सीधा थोड़ी 9 का सिखा देंगे। तो ये छोटा सा बेसिक था, पढ़ना कैसे। अब देखो, फ्रॉम alkyne, from alkyne, क्या मतलब, एल्काइन से क्या बनाना है, एल्कीन। एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया किसकी प्रेजेंस में, देखकर क्या होगा, पहले देखो आराम से देखो, समझो, अपने ब्रेन में बिठाओ। ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या बनेगा भैया, ट्रिपल बॉन्ड बिकम डबल बॉन्ड, triple bond become, and both the carbons will get one hydrogen each. Again फिर हाइड्रोजन ऐड किया, फिर क्या होगा, फिर हाइड्रोजन ऐड किया निकल के बैलेंस में, अब क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन तो पहले ही लगा हुआ था, अब एक एक हाइड्रोजन और लग जाएगा। आप इसका ऐसे भी लिख सकते थे, एक मिनट देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कैसे लिख सकते थे, CH3 सिंगल बॉन्ड, टफ है, बता रही है, दोनों में से एक बता रही है। बता रही है इसको, अब हमने आपको बोला है कि क्या लिखिए, ब्यूट टू आइन। पहले तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, डबल ट्रिपल बॉन्ड लगना है दूसरे का, तो अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ये बनेगा 1 2 3 4, तो ब्यूट टू आइन हो गया, दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लग गया। हाँ जी, आप बताएंगे सर पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगाएं, 3 लगेंगे क्योंकि एक बॉन्ड बनाया हुआ है। दूसरे कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे सर,
सर एक भी नहीं हुआ। इस कार्बन ने चारों बॉन्ड बनाए हुए, बनाए हुए चारों। तीसरे कार्बन पे आओ, कितने हाइड्रोजन होंगे? एक भी नहीं हो। 4 बॉन्ड बने हुए हैं, ध्यान से देखो, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल। चौथे कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। तो ये है ब्यूट टू वाइन। क्या है? अब इसमें हाइड्रोजन ऐड करना। पहले देखो मैंने आपको टाइम दिया ना, अब मेरी बात, आप सबको टाइम दिया था। हाइड्रोजन ऐड किया, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, कुछ भी ले लो, ट्रिपल बॉन्ड बिकम डबल बॉन्ड। पहले ऐसे लिख लो, ट्रिपल बॉन्ड बिकम डबल बॉन्ड, बोथ द कार्बन्स विल गेट। अब ऐसे लगा दो, फिर हाइड्रोजन ऐड किया, अब क्या होगा? कार्बन विल रिमेन सेम, CH3 C CH3, ये डबल बॉन्ड बिकम, ये हाइड्रोजन तो पहले ही लगे हुए थे, एक एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग जाएगा। बोलो समझ आया है? आप चाहे तो इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। बोलिए क्लियर है? अब ये तुम्हें कहाँ कहाँ मिलेगा, बात को समझो। ऑर्गेनिक की बड़ी मजेदार चीज है। अब कहने को तुम्हें लगेगा 2 रिएक्शन हुए, 2 नहीं हुए। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन तुमने कहां से पढ़ा? एल्कीन से भी पढ़ लिया, एल्काइन से भी पढ़ लिया। अब मान लो तुम एल्काइन पे बैठे हो, तो क्या तुम एल्काइन से एल्कीन बना सकते हो? तो ये केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। क्या तुम एल्काइन से एल्कीन बना सकते हो? हाँ या ना? तो ये भी कहां पढ़ेंगे हम? रिएक्शन ऑफ एल्काइन, रिएक्शन ऑफ, अभी क्या पढ़ा? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। 2 पढ़े, 2 कहां से पढ़ोगे? तो क्या पढ़ोगे? रिएक्शन ऑफ एल्काइन। एल्कीन पे चलो, एल्कीन ये क्या है? व्हाट इज एल्कीन? एक एल्कीन की प्रिपरेशन है, एक एल्कीन का, तो टोटल कितने हो गए? 6। कितने हो गए? सबके 3-3 4-4 एग्जाम्पल, कितने हो गए? 24-25 एग्जाम्पल। तो आपने 2 चीजें पढ़ी, आपको 25 याद हो। ऑर्गेनिक मल्टीप्लाई होती है जिस रियल प्रैक्टिकल यूज ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। जेड़ा बंदा लगा लेगा उन्हें बड़ी सौखी लगेगी, जेड़ा नहीं लगाया होगा यार अभी तो यहाँ था, अभी वहां आ गया, अभी यहाँ था, वो बेचारा कंफ्यूज। तो बड़ी स्लोली करनी है। हाँ बट इसकी एक खासियत और भी है। क्या खासियत है सर ऑर्गेनिक की? बड़ी जल्दी भूल जाओगे, जितनी जल्दी याद होगी उतनी जल्दी भूल जाएगी, जितनी जल्दी उतनी जल्दी। फिर बचेंगे कैसे? लिख लिख के याद करना। अगर आप बार बार लिखते हो, अगर आप बार बार लिखते हो तभी ये याद रहेगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप करके दिखाएंगे। आप ये लिख लिया? उतारो, 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 पहले उतार लीजिए। तो नोट कर, खोल लिख के दिखा। कैटलिस्ट ईथर ROR होता है। ड्राई ईथर मींस एनहाइड्रस, पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं। क्या नहीं है? मॉइस्चर। एनहाइड्रस ईथर, ड्राई ईथर। ये कैटेगरी 1 स्टार है। अब बताओ टफ है? पक्का गलत करवा दूंगा, मिनट नहीं रहूंगा। हम वो हंस रहे हैं, राजवीर जी ने बताया कि हमारे से बड़े गलत कराए थे सब। ये भी पूछ लो, पेपर में आता है, थर्ड पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसके। सर 10-15 साल तो यही नहीं पता चलता पेपर में आना क्या है। तुम्हारे सीनियर्स को बोल रहा था ये पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, देख लो सब कहते हैं कि मिस्टेक अगर बढ़िया हो गया। 35 में से 35 का भी स्कोर बता रहे हैं बच्चे, वो आए या ना आए अलग बात है। 34 आ जाए, 33 आ जाए, बच्चों के मैसेज हैं। 30+ तो कईयों ने बोला है कि 35 में से।
और कितनों ने तो 35 भी बोला है। राजवीर जी ने नहीं बताया, क्या बताया? 35 बन रहे हैं पक्के? फोटो दे देना भाई, बाद में ये मत कह देना कि खुरान सा केस पढ़ता ही नहीं था। जब बच्चा टॉपर बन जाता तो पता नहीं। हाँ जी, हो गया, नोट कर लिया? देख लो। प्रभराज जी एक बार चेक करिए बाहर कोई है? प्रभराज, प्रभराज चेक कर रहे होंगे। एक पहले एक और समझा दूं, मेरा मुंडा नाराज हो जाएगा, सर दस्या नहीं, नतीजा करवा रहे हैं, ध्यान रखी। सरदार 4 लावा दी, एक और दसा, इस तो बाद चौथी भी दस देंगे यार। ये देख C3H7Cl, फिर C3H7Cl, बीच में क्या डाल दिया? लिखना नहीं है सर, देखिए बड़े क्वेश्चन कराऊंगा। निकल गया? किसकी प्रेजेंस में? C3H7 बॉन्ड, बोलिए है सर? एक और पक्का करो, फिर नोट करो इसको। ये इसलिए दे रहा हूं कि तुम खुश हो सको। C4H9Cl in the presence of dry ether, टीचर एक बार Na लिखेगा, तुमने वो टीचर लिख के देगा 1 नेम, तुमने खुद क्या करना है, इसको 2 Na बनाना है। इस मॉलिक्यूल को भी वो एक ही बार लिख के देगा, दूसरी बार तुमने खुद लिखना है। कहाँ लिखोगे? यहाँ पे क्या? Cl C4H, किसकी प्रेजेंस में? राइट। करो, क्या बनेगा? क्या बना? C4H9 बॉन्ड प्लस ट्वाइस ऑफ। खुश हो जाओ, क्वेश्चन करेक्ट किया तुम। बोलो एक और प्रैक्टिस, कि गलत कराऊं? क्या है कि गलत कराऊंगा? बोलो, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। बोलो, गलत हो गया बेंच पे खड़े हो गए, चढ़ा दूंगा सर। तुम्हें पता घर खुरान से नहीं घबराते। CH3 CH3 इधर क्लोरीन लगा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई बट करिए क्वेश्चन। सबसे पहला कौन सा लिखा? 1 कार्बन, प्रोडक्ट कितने का आया? 2 का। दूसरी बार कितने लिए? 2, कितने का आंसर आया? 4 का। अगली बार कितने लिए? 3, कितने आए? 6। अब कितने लिए? 3। अभी भी आंसर कितने का आएगा? 6 का। ये तो पक्का है, डबल हो रहा ना सर? ओ हाँ या ना? मुर्गा जान से जाए, खाने वाले को स्वाद ना आए। पहले एग्जाम्पल पे आइए, कितने कार्बन है? आंसर कितना है? डबल हो गया। दूसरे में आंसर डबल हो गया। तीसरे एग्जाम्पल में आंसर कितने का है? 6 हो गया, डबल हो गया। अब कितने कार्बन है? कहाँ? क्लोरीन का कार्बन भी गिनी जाता है वो। ओ भैया कितने कार्बन है? 3। तो आंसर तो 6 का ही होगा ना? 6 का होगा। हेक्सेन बोल रहे हैं, गलत कैसे हो रहा है वो देखना है। आइए समझाता हूँ।
सर रूल ये होता है कि हेलोजन फेसिंग हेलोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेलोजन फेसिंग। तो आपने हेलोजन फेसिंग हेलोजन किया ही नहीं। हेलोजन फेसिंग हेलोजन तो ये होना था, यहाँ Cl लगा देते, बीच में 2 सोडियम डाल देते, ये दोनों NaCl निकल जाते और ये जुड़ जाते आपस में। सर यही तो खासियत है। आईयूपैक नेमिंग अगर याद हो तो लॉन्गेस्ट चेन 6 की नहीं है, 4 की है। ये बनेगा। लॉन्ग चेन कितने की है? लॉन्ग चेन 4 की बन रही है, ये वाली ऐसे। ये हो गया ब्यूटेन, ये भी क्या है? मिथाइल। तो क्या बना? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बोलिए समझ आया है? हाँ है ना? हेलोजन फेसिंग हेलोजन होना चाहिए। अब देखो, अब मैंने दिया 4 कार्बन वाला, अब क्लोरीन ब्रोमीन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोरीन ब्रोमीन से वो तो साइड पे लिख देगा सोडियम। सोडियम तुमने कहाँ लिखना है वो तुम्हारी मर्जी है, वो एक ही मॉलिक्यूल लिखेगा। तुमने कितने मॉलिक्यूल लेने हैं? 2। अब तुम करके दिखाओ। ड्राई था, करो कंप्लीट द रिएक्शन। ये तो भाविक जी भी कर देंगे ऐसे ही ना भाई। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। बन गया? आइए लिख के दिखाते हैं। देखो ये बीच में क्या, इधर देखो सबका हो गया। आइए बोर्ड पे देखेंगे। ट्वाइस ऑफ Na, इसी मॉलिक्यूल को फिर से लिख दिया, इसी मॉलिक्यूल को फिर से लिख दिया। CH3 CH2 CH CH3, इधर क्या लगा दिया? Br। तो यहाँ से क्या हुआ? ये निकल गया। क्या निकल गया? Br निकल गया। बेटा जब यहाँ करा रहे हैं फिर यहाँ देखिए, छोड़ दीजिए। फिर CH3 CH2 CH CH3, ये ऐसे जुड़ेगा। CH3 CH2 CH बॉन्ड, जिसके साथ बॉन्ड टूटा है उसी के साथ बनेगा। तो व्हाट इज द लॉन्ग चेन? लॉन्ग चेन इज ऑफ 6 and this methyl and this methyl is on which carbon? 1 2 3 4 5 6 4 and 5, 3 and 4 पे लगाया तो क्या बना? 3 4 डाइमिथाइल। अभी कंपटीशन के क्वेश्चन आइए, मतलब ये अच्छे लेवल के, जब स्कूल का सबसे टफ पेपर होगा तो ये क्वेश्चन आएगा। बोलो समझ आया? एक और गलत होगा, पिछली बार खड़े नहीं हुए तुम, गलत होने के बाद अब हो जाएंगे तो अब करवा देंगे ना। पार्शियली करेक्ट को गलत मानूंगा क्या? पार्शियली करेक्ट इज रॉन्ग। देखो कितना सिंपल, CH3Cl प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस ClC2H5 in the presence of dry ether.
and the presence of dry ether. क्या होगा? भाभी आप बता दीजिए। भाभी कहाँ बता रहे हैं सब, है ना? बेटा 1 को 2 से रेट कराया, मिथेन इज 1, इथेन इज 2, रेट कराया 3 बन गया। अब मेरी बात का आंसर दो। एक रूम है, उसमें कुछ ब्लैक कलर के बैलून्स हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है। कुछ ब्लैक कलर के बैलून्स हैं और कुछ ग्रीन कलर के बैलून। कितनी तरह की कोलिजन्स पॉसिबल? एक रूम में ब्लैक बैलून्स हैं, उसी रूम में ग्रीन बैलून्स भी हैं, एंड दे आर मूविंग हियर एंड देयर। कितनी तरह की कोलिजन्स पॉसिबल? कौन कौन सी? ब्लैक विद ब्लैक, ब्लैक विद ग्रीन, ग्रीन विद, है ना? मैंने 1 को 2 से रेट कराया तो 3 बन गया। ओ भैया 1 वाला 1 से भी तो रिएक्ट होगा ना। जब रिएक्शन होता है तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। जब मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं तो 1 वाला अगर 2 से टकराएगा तो कहीं ना कहीं 1 वाला 1 से भी तो टकरा सकता है। अगर 1 वाला 1 से टकराएगा तो क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड CH3। और अगर 2 वाला 2 से टकराएगा तो ब्यूटेन बनेगा क्या नहीं बनेगा? हाँ या ना? तो कितने प्रोडक्ट होंगे? 3। 1 विद 1, 1 विद 2, 2 विद 2। कितने प्रोडक्ट हुए? एक बना इथेन, फिर प्रोपेन और फिर तो समझ आया है। ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ऑल ऑफ दीज। 90% बच्चे क्या लिख के आते हैं? सॉरी, इसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड ऑल ऑफ दीज। मैक्सिमम बच्चे प्रोपेन लिखाते हैं। बोलिए समझ आया है? ये ऊपर से गया? टू विद 3 C2H5Cl twice of Na plus Cl C3H7 क्या बनेगा? बोलिए प्रभराज जी क्या बनेगा? बन गया? सर हाँ जी बोलिए। सर 2 के साथ 2 C2H5 और C2H5 का बॉन्ड प्लस C3H7 C3H7 का बॉन्ड प्लस C2H5 C3H7 का बॉन्ड। बहुत बढ़िया। ये बना के नहीं बना? बना के नहीं बना? व्हाट इज दिस? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। व्हाट इज दिस? 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। व्हाट इज दिस? पेंटेन। पेंटेन। तो क्या बना? ब्यूटेन, मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन
पेंटेन एंड हेक्सेन, जब भी दो डिफरेंट लोग हैं ना तो 3 कंपाउंड बन जाएंगे। बोलो समझ आया है? पक्का? एक और बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी तो नहीं है, मुझे तो नहीं, प्लस वाले आई नहीं है अभी। एक और एग्जांपल, एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ वर्ड सिलेक्शन? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ वर्ड सिलेक्शन? आप भी लिख लो सर, प्लस 2 में भी आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स रिएक्शन? पहला, मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड by word reaction. Methane cannot be formed by word reaction. दूसरा, odd carbon chain cannot be prepared. Odd carbon chain cannot be prepared in the pure form. In the pure form, mixture of compounds will be formed. Mixture of compounds will be formed. Mixture of compounds will be formed. बोलो, आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कितनी तरह के पढ़नी है, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन। फिर हमने क्या स्टार्ट किया? एल्कीन। एल्कीन में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स पढ़ा। पहले किससे प्रिपेयर किया? क्या करेंगे उसमें? हाइड्रोजन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। फिर एल्कीन से किया, एल्कीन में क्या करेंगे? हाइड्रोजन 2 बार ऐड करेंगे, पहले ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड का। फिर हमने क्या पढ़ा? वर्ड सेक्शन। क्या पढ़ा? उसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स। बोलिए, सारा समझ आ गया? समझ आया कि मजा आया? बोलो भाई, चलो दैट्स गुड।